देखिए, जैसा कि अभी सब पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि दागी हर पार्टी में हैं, ये ठीक है। दागी हर पार्टी में है, अपने लालच की वजह से भी और कुछ मजबूरियों की वजह से भी। पार्टीज़ को इलेक्शन लड़ना होता है जिसमें इतना खर्चा होता है जो कि इलेक्शन के लिमिट्स को कई गुना पार कर जाता है। वो मीनिंगलेस है इलेक्शन के खर्चे जो हैं। अब हमारा देश का मुकद्दर अच्छा है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी और इंडिपेंडेंट मीडिया है। इनके दबाव और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की वजह से ही इसको कुछ धोने का प्रयास किया गया है। और वो मीडिया का असर आप कहिए या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का असर कहिए कि जब मूड देखा, जबकि कांग्रेस पार्टी, यूपीए सब के सब इसके साथ थे, इवन विरोधी भी इसके साथ थे, जैसे ही मूड देखा तो युवा नेता राहुल गांधी जी ने एकदम बयान दे दिया। इससे कितनी ही किरकिरी गवर्नमेंट की हुई हो, पर ये बयान को बहुत पसंद किया गया। अब इसमें क्या ऐसी मजबूरी है कि इसको वापस नहीं लिया जा सकता? 2-3 नेता को कुर्बान करना, आपको लगता है मल्होत्रा जी कि वापस ले लिया जाएगा अध्यादेश? मुझे लगता है इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। या ये वापस ले लिया जाएगा या ये राष्ट्रपति जी से वापस आएगा तो इसको डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाएगा और फिर वो बिल के रूप में पार्लियामेंट में दोबारा से आएगा। ये आपको लगता है? इस वक्त इतना विरोध हो जाएगा आपस में अगर वापस नहीं होता, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का जो बयान है कांग्रेस के सारे नेता जो हैं उसके साथ हैं, और यूपीए की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको भी मना लिया जाएगा, क्योंकि उनमें तो कोई एक आरजेडी को छोड़ के और कौन सी पार्टी है जिसको इमीडिएटली इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इस वक्त जो जनमत है जिसकी वजह से राहुल गांधी जी ने ये कहा है वो नाराज कर दिया जाए। दोनों चीज़ें नहीं चल सकती कि एक तरफ तो वो वाह लूटें और दूसरी तरफ वहीं का वहीं दस का तस रह जाए। ये पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज जिस एक अहम बयान की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, कमलनाथ जी का वो बयान, जरा सुनिए इस बयान में उन्होंने क्या कहा है। ये बात समझने की है कि जो संशोधन ऑर्डिनेंस में था, ये संशोधन राज्यसभा में पास हुआ, ये संशोधन सर्वदलीय बैठक में सबने स्वीकार किया, जो रिकॉर्डेड है। तो राहुल जी के विचार इसमें कुछ और थे। इस पर प्रतिक्रिया सतीश जी आपकी। देखिए, कमलनाथ जी सेफ प्ले कर रहे हैं, वो दूसरे पार्टियों पे डालना चाह रहे हैं कि पास हुआ है। सवाल वहाँ इसका नहीं था। ये जो सवाल उठ रहा है ऑर्डिनेंस का है कि अचानक से क्यों, ऑर्डिनेंस क्यों? अगर इस संसद के भीतर से ही ये हो जाता तो इसमें जल्दबाजी क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि कुछ एक नेताओं के ऊपर गाज गिरनी थी, ऐसी आशंका थी, जिसमें लालू जेल भेजे गए हैं, उनकी सज़ा पर का ऐलान भी हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी। लेकिन जिस तरह से कमलनाथ बयान दे रहे हैं उससे मुझे थोड़ा सा भ्रम हो रहा है कि अब दूसरी पार्टियों पे जब डाला जा रहा है, भाजपा पे भी डाला जा रहा है, तो वैसे में राहुल की बात मानी जाएगी कि एनसीपी ने जो सवाल उठाए हैं, समाजवादी ने जो उठाए हैं और आरजेडी ने जो आज रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि समर्थन वापसी पे भी विचार करेंगे, तो ये जो विच्छेद और तलाक जैसी स्थितियां आ रही हैं उसका आदर होगा। और जो कैबिनेट ने, जो यूपीए सरकार की कैबिनेट है जिसके मुखिया मनमोहन सिंह हैं, वो क्या अपने इस कैबिनेट के फैसले पर अड़ी रहेगी या दोबारा विचार करेगी और सीधे सीधे राष्ट्रपति से जो मिलने वाले हैं वो कहा जाएगा कि अध्यादेश वापस कर दिया जाए? ये है सारा कुछ जी। ऐसे में सतीश जी क्या कुछ रद्दोबदल भी हो सकते हैं कि ऑर्डिनेंस वापस ना लेने के बाद कुछ और रास्ते हो सकते हैं क्या? ये मल्होत्रा साहब से पूछिए भाई, इस बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्या रास्ते हो सकते हैं। जी जैसे मल्होत्रा जी हाँ जी, ये कोई और रास्ता नहीं है। ये राष्ट्रपति जी के पास ऑप्शन यही है कि या तो वो इसको साइन कर दें या वापस कर दें या अपने पास रखें। किसी भी हालत में अगर ये साइन करते हैं तो फिर तो इसका इफेक्ट हो ही जाएगा। वो सेक्शन सब जो 4 है वो वापस आ जाएगा। हालांकि इसमें भी एक और दिक्कत भी है। ये जो ऑर्डिनेंस है, जो पहला सब सेक्शन 4 था आरपी एक्ट सेक्शन 8 का, उसमें तो था कि अगर अपील कर दी तो वो काफ़ी थी। अब तो अपील एडमिट भी होनी चाहिए और अपील में
जो सेंटेंस हुई है, जो सजा हुई है, उसको स्टे भी होना चाहिए। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट स्टे कर दे। अब अध्यादेश पास भी हो जाए किसी न किसी तरह से, ये खमियाजा भुगतने के लिए राहुल गांधी जी को नाराज़ करके ये सब कुछ हो भी जाए तो भी लालू जी को फ़ायदा हो, ये गारंटी नहीं है। तो इसलिए और कोई रास्ता नहीं है सवाई इसके कि इसको। और मिलेश जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। राजनीति जो है आप कहाँ देख रहे हैं, किधर जा रहा है, क्या कुछ पक रहा है, किस तरह का गुल खिलेगा, क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री का क्या होगा, कांग्रेस पार्टी का क्या? और प्रधानमंत्री, माफ चाहूंगा सतीश जी इसका जवाब लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री वापस आ गए हैं, सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आ नहीं गए हैं, जहाज में हैं, जहाज में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैं, वहां पर ये बात है। Ladies and gentlemen, I came to the United States at the invitation of President Barack Obama. I had a very good meeting with the President. The end results have been put out in a joint statement, and our officials have also briefed you about the outcome of that meeting. In New York, I addressed the General Assembly of the United Nations, and I also had a useful talk with Prime Minister Nawaz Sharif, Sheikh Hasina, and the Prime Minister of Nepal. I believe the outcomes of all these meetings you have been briefed about by our officials, and therefore I will not spend my time on going over the same territory over and over again. I will be very happy to answer any questions that you may have. Very successful meeting with President Obama, and everyone in America believes that you share an exceptional personal rapport with the American president. So my question is that what is the specific outcome of your discussions with the president, especially in the area of defense cooperation? Well, in the area of defense cooperation, we are trying to move away from the buyer-seller relationship to a relationship based on co-production, based on co-research, and the outcome of the deliberations on defense cooperation is in line with our own thinking. We would like our own domestic industry to get involved in domestic production. We would also like foreign direct investment to the extent of 26% to come into defense production. So I think this is a step forward. And for the rest, we reviewed our cooperation in the area of civil nuclear cooperation. There is now a early works agreement between Westinghouse and also our NPCIL. At the intergovernmental level, there are no irritants in the implementation. There have been important step forwards in cooperation in the field of knowledge initiative, in the field of education, in the field of energies, in the field of environment related issues. So in all these areas, it is an ongoing relationship, and we reviewed and recommitted our two countries to work together to enhance understanding and cooperation. Mihir Sharma, Business Standard. Mihir Sharma, Business Standard. The Indo-US economic relationship has deteriorated somewhat with